Hi class, very good evening to all of you. आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा चैप्टर इज मैटर अराउंड अस के कुछ क्वेश्चन आंसर्स जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स है, मतलब कैलकुलेशन जो है वो इन्वॉल्व है। हमने एक टॉपिक किया था इस चैप्टर के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो उन न्यूमेरिकल्स की अगर हम बेटा लिस्ट देखें जो हमारी असाइनमेंट के अंदर है, तो हमने प्रैक्टिस के लिए आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स रखे हैं और ये है वो न्यूमेरिकल्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे बेस्ड। लेकिन इन क्वेश्चन आंसर्स को करने से पहले एक बार हम जरा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या था और उस पे बेस्ड हम इन न्यूमेरिकल्स को कैसे करेंगे। तो ये वाली स्क्रीन हटाकर मैं आपके साथ एक नई स्क्रीन लेकर आ रहा हूं, जस्ट टू अंडरस्टैंड के हाउ वी कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बेटा कोई भी सॉल्यूशन जो होता है वो दो कंपोनेंट्स का बना होता है, एक जिसको हम क्या कहते हैं सॉल्यूट, और दूसरा कंपोनेंट कौन होता है बेटा सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, है ना, इन सिंपल टर्म्स, जो सब्सटेंस डिसॉल्व या मिक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा सॉल्यूट। एंड यूजुअली ये लेस अमाउंट में होता है। दूसरा जो हमारा कंपोनेंट आता है बेटा वो कौन होता है सॉल्वेंट। ये क्या होता है, वो मीडियम जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, उस मीडियम को बेटा हम क्या कहते हैं सॉल्वेंट। यूजुअली ये ज्यादा अमाउंट में होता है, इसका इन कंपैरिजन अमाउंट जो है बेटा वो क्या होता है ज्यादा होता है। अब बेटा सॉल्यूशन को हम अपनी टर्म्स में क्या लिखते हैं बेटा एस, सॉल्यूट को बेटा हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से, और सॉल्वेंट को हम बेटा किससे रिप्रेजेंट करेंगे ए। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि सॉल्यूशन का मास कितना है, तो बेटा सॉल्यूशन का मास कैसे निकालते हैं, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, जहां पे W जो है बेटा वो किसको रिप्रेजेंट करता है मास को। तो बेटा अगर हमसे कोई पूछता है कि हाउ टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। या फिर हम इसी फॉर्मूले को बेटा कैसे लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इनटू 100। ये हमारा हो गया फॉर्मूला।
इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास इनटू 100। ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। इन दोनों को बेटा हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मास परसेंटेज। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मास बाय मास। लेकिन कभी कभार हम सेम फॉर्मूले को वॉल्यूम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। वॉल्यूम परसेंटेज, उसको बेटा हम कैसे लिखते हैं, V बाय V। तो उस केस में सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बेटा कैसे लिखी जाती है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बेटा कैसे लिखेंगे, VV अपॉन VS इनटू 100, या फिर बेटा हम कैसे लिखेंगे फाइनली, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू VB अपॉन VB प्लस VA इनटू 100। तो बेटा सेम फॉर्मूला हम बेटा वॉल्यूम के एस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं और हम मास के एस्पेक्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मास परसेंटेज, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बेटा वॉल्यूम परसेंटेज। वैसे तो बेटा हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तीसरा तरीका भी होता है जिसको हम कहते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो बेटा इस केस में कॉन्सेंट्रेशन बेटा कैसे निकलती है, सॉल्यूट का मास सॉल्यूशन की वॉल्यूम इनटू 100। पर मेनली हमारे पास जो क्वेश्चन है वो मास परसेंटेज से ज्यादा आते हैं, उससे कम वॉल्यूम परसेंटेज में आते हैं। मास बाय वॉल्यूम तो बेटा शायद ही स्कूल में वो आपको कराएंगे, जिस पे बेस वो आपको क्वेश्चन जो है वो देंगे। तो बेटा हमारे ये मेनली दो फॉर्मूले हैं, इनको आप ऐसे लिखो या ऐसे रिप्रेजेंट करो, ये आपकी चॉइस है। तो इन्हीं पे बेस हम आगे के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो करने वाले हैं। तो आप इनको कॉपी कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा डिस्कस करते हैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर्स इस पे बेस्ड। तो हमारे पास सबसे पहले जो न्यूमेरिकल आ रहा है वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 66। कहते हैं एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 16 ग्राम्स यूरिया है, 120 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये 16 ग्राम्स क्या दे रखा है, किसका मास है सर? किसका मास है? सॉल्वेंट। नो, यूरिया सॉल्वेंट नहीं होता। वेरी गुड। ये किसका मास है? सल्यूट का। इसको हम क्या लिखेंगे? WB। अच्छा ध्यान से सुनो, 120 ग्राम सॉल्यूशन, तो बेटा ये किसका मास है? सॉल्वेंट। वेरी गुड, ये सॉल्यूशन का मास है। लिखा है ना 120 ग्राम सॉल्यूशन। कहते हैं व्हाट इज द मास परसेंटेज। तो बेटा 66 क्वेश्चन के अंदर सल्यूट हमारा कौन हो गया? यूरिया, जिसका मास बेटा कितना हो गया? 16 ग्राम। सॉल्यूशन बेटा हमारे पास कितना आ गया? 120 ग्राम। फॉर्मूला क्या है बेटा?
कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का निकालने का, वो क्या हो जाएगा बेटा, सल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इनटू 100। ये आ गया बेटा 16, ये आ गया 120 इनटू 100। ये कैंसिल हो गया बेटा 0 से, बेटा 4 से ये कैंसिल हो गया 3, और बेटा ये किससे कैंसिल हो गया 4। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास बेटा कितना आ गया 40/3, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13.33%। तो बेटा हमने 66 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया, आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन 67th क्वेश्चन हमारे पास यहां पर आ गया। 67th क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 100 ml अल्कोहल का इज डिसॉल्व्ड इन 400 ml पानी। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये 100 ml क्या दे रखा है? सॉल्वेंट, सॉल्यूट। ये अल्कोहल सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है? सॉल्यूट। वेरी गुड, ये सॉल्यूट है, लेकिन ये सॉल्यूट का मास है कि वॉल्यूम है? 100 ml वॉल्यूम। वेरी गुड, ये हो गई सल्यूट की वॉल्यूम। तो बेटा वॉल्यूम अल्कोहल की बेटा कितनी हो गई 100 ml। कहते हैं इज डिसॉल्व्ड इन 400 ml ऑफ वाटर। ये बेटा 400 क्या दे रखा है ml? सॉल्वेंट का वॉल्यूम। वेरी गुड, सॉल्वेंट की वॉल्यूम जो बेटा कौन है, पानी, कितना है 400 ml। कहते हैं कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज। तो बेटा वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अभी हमने पढ़ा था वॉल्यूम सल्यूट की अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन की इनटू 100, या फिर वॉल्यूम सल्यूट की अपॉन वॉल्यूम सल्यूट प्लस वॉल्यूम सॉल्वेंट की इनटू क्या निकालेंगे बेटा 100। तो बेटा हमारे पास ये कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाय हमारे पास बेटा कितना आ गया 100 प्लस 400, है ना, इनटू बेटा कितना हो गया 100। तो कुल मिला के बेटा ये कितना हो गया 100 अपॉन 500 इनटू बेटा 100, ये कैंसिल हो गया। तो बेटा ये हमारे पास कितना आ गया 20%। 5 को हम कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20%। तो एक का आंसर कितना आ गया बेटा, पहले वाले का आंसर 13.33 और इसका आंसर कितना आ गया 20%। आप कॉपी कर लीजिए। चलो भाई क्लास, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है बेटा। हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। हाँ जी भाई, हमारे पास अब आता है क्वेश्चन नंबर 68। कहते हैं कितना मास पानी का हमें ऐड करना है। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि हमें क्या निकालना है? कैन एनीवन टेल मी कि हमें क्या निकालना है? मास ऑफ वाटर। बेटा वाटर कौन होता है, सल्यूट, सॉल्वेंट के सॉल्यूशन? हाँ जी बेटा, सॉल्वेंट। वेरी गुड बेटा, सॉल्वेंट का मास निकालना है। तो बेटा सॉल्वेंट का मास हमें निकालना है। कहते हैं कितना मास पानी का हमें ऐड करना चाहिए
5 grams ऑफ सोडियम क्लोराइड। बेटा सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट होता है, उसका मास दे रखा है 5 ग्राम। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि 5 ग्राम किसका मास दे रखा है? वेरी गुड, सल्यूट का मास। तो बेटा सल्यूट हमारा कौन हो गया? एक सॉल्ट जिसका मास क्या है बेटा? 5 ग्राम। टू मेक 5% मास बाय मास परसेंटेज, ये बेटा 5% क्या दे रखा है? ये दे रखी है बेटा सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन। कितनी दे रखी है बेटा? 5%। तो बेटा फॉर्मूला क्या लगता है, जरा ध्यान से देखना बेटा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं बेटा? सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास इनटू 100। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। अगर आप यहां पे 5 लिखते हो तो बेटा ये वाला 100 यहीं पे ही रहेगा। तो बेटा 5 इंटू बेटा ये कितना आ जाएगा? 5 अपॉन 5 प्लस सॉल्वेंट का मास हमको निकालना है इंटू 100। बेटा इसका एक और तरीका है फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने का। वो कैसे बेटा? अगर आप मान लीजिए 5% लिखते हैं तो बेटा सल्यूट का मास इधर आएगा, सल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास इधर आएगा, क्योंकि बेटा 5% का मतलब होता है 5/100। अगर ये 5/100 हो गया तो बेटा राइट साइड पर दोबारा 100 नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखना बेटा। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे भी 100 लिख देते हैं और यहाँ पे भी 100 लिख देते हैं। ये गलत है। ये सही है या फिर ये सही है या फिर ये सही है। आप बार बार 100 नहीं लिखेंगे, 100 एक ही बार आएगा फॉर्मूले के अंदर। अब अगर बेटा ध्यान से देखो बच्चे, इसको मैं अगर आगे लेके जाता हूं तो बेटा ये कितना आता है? 5 विच इज इक्वल टू 500 अपॉन 5 प्लस WA। ठीक है, अब मैं इस पूरे को इस साइड पे ले जाता हूं 5। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 5 इंटू WA, जो बेटा कितना हो गया? 500। तो बेटा इस 5 को मैं नीचे ले जाता हूं 5 प्लस WA। बेटा ये कितना हो गया? 500 डिवाइडेड बाय 5। तो बेटा इसको सॉल्व किया तो ये 100 आ गया। 5 प्लस WA बेटा कितना आ गया? 100 ग्राम। तो बेटा WA कितना आ जाएगा? 100 माइनस 5। तो बेटा हमारे पास सॉल्वेंट का मास कितना आ गया? 95 ग्राम। ये हो गया हमारा आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 68। आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 69। ये क्या कहता है? थोड़ा सा और स्पेस बढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 बेटा सिर्फ समझना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। कहते हैं अगर 80 ग्राम्स ऑफ शुगर, तो कोई मुझे बता सकता है कि ये 80 ग्राम क्या दे रखा है? कौन है? सल्यूट, सॉल्यूशन के सॉल्वेंट? सॉल्यूट। वेरी गुड, सल्यूट का मास है तो हमने इसको क्या लिख दिया? B। तो बेटा क्या हो गया? शुगर। अगर 80 grams of sugar is dissolved in a solution जिसका टोटल मास 500 grams है, तो बेटा ये 500 ग्राम क्या दे रखा है? क्या चीज? सर सॉल्यूशन। वेरी गुड, सॉल्यूशन का मास कितना है? 500 ग्राम। कहता है गिव द फॉर्मूला, कहता है फॉर्मूला लिखो और कैलकुलेट मास परसेंटेज।
तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सल्यूट का मास, सॉल्यूशन का मास इनटू 100, ये हो गया बेटा फॉर्मूला जो उन्होंने पूछा है। आगे हम लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन। बेटा कैसे हो जाएगा? सल्यूट का मास कितना है? 80, सॉल्यूशन का मास कितना है बेटा? 500 इंटू 100, ये दोनों जीरो बेटा क्या हो गई? कैंसिल। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बेटा कितना आ जाएगा? 5 1 जा 136, ये बेटा कितना आ गया? 16%। कर लो कॉपी। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने के लिए कि वो चाहता क्या है। कहते हैं टीचर इंस्ट्रक्टेड 3 स्टूडेंट्स को, उनके नाम क्या थे? ए, बी और सी रिस्पेक्टिवली, टू प्रिपेयर 50% मास बाय वॉल्यूम। तो बेटा जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन की, बेटा वो कैसे है? 50% है, लेकिन बेटा वो कैसे दे रखी है? मास बाय वॉल्यूम। कहते हैं कौन है सल्यूट? NaOH का। कहते हैं ए ने क्या किया? 50 ग्राम NaOH डिसॉल्व किया। तो बेटा हम ए की बात करते हैं। ए ने 50 ग्राम बेटा क्या डिसॉल्व किया? NaOH। NaOH बेटा हमारा क्या हो गया? सल्यूट का मास इन 100 ml पानी। तो बेटा पानी मतलब बेटा सॉल्वेंट की वॉल्यूम बेटा कितनी हो गई? 100 ml। कहते हैं बी ने क्या किया? कहते हैं 50 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम वाटर। तो बेटा सल्यूट कितना हो गया? 50 ग्राम, और बेटा वाटर का मास 100 ग्राम दे रखा है। अगर वाटर का मास 100 ग्राम दे रखा है तो हम बेटा इसको क्या लिखेंगे? WA। ठीक है। और सी ने बेटा क्या किया? 50 ग्राम NaOH इन वाटर dissolved 100 ml of solution। तो बेटा पानी का मास कितना दे रखा है? 50 ग्राम, और बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा कितनी दे रखी है? 100 ml। अब सवाल क्या कह रहा है बेटा? हमें देखना है which one of them has made desired solution। हमारी डिजायर बेटा किस चीज की है? 50% मास बाय वॉल्यूम। 50% मास बाय वॉल्यूम का मतलब होता है, फॉर्मूला क्या होना चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सल्यूट का मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो बेटा कितना होना चाहिए? 100। तो जाके हमारा आंसर 50% मास बाय क्या आ जाएगा बेटा? वॉल्यूम। अब ए, बी एंड सी, इन तीनों में से ऐसा कौन सा बच्चा है जिसने सही कैलकुलेशन करी है, जिसने सही सॉल्यूशन बनाया है? कौन देगा बेटा इसका जवाब? सर बी। बी। तो बेटा आंसर इज नो। अगर आप बी के हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन निकालते हो तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन क्या बन जाएगा बेटा? 50 अपॉन 50 प्लस 100 इंटू 100।
और बेटा ये जो आंसर आएगा ये किस में आएगा बेटा, मास बाय मास के अंदर, जो वैसे ही गलत है। अगर आप ए की बात करते हो तो ए के केस के अंदर बेटा कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, WB अपॉन WB प्लस VA इंटू 100। अब प्रॉब्लम ये है कि WB और VA ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको ऐड कैसे करें। तो बेटा ये भी क्या हो गया बेटा, गलत। हालांकि इससे मास बाय वॉल्यूम तो आता है, पर प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों को ऐड कैसे करें, क्योंकि एक मास है एक वॉल्यूम है, या तो दोनों मास होने चाहिए या दोनों वॉल्यूम होने चाहिए। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन इज दिस। स्टूडेंट सी, has taken correct measurement for required solution। सर कैसे, अब आप देखो उसका मास कितना दे रखा है 50 ग्राम, वॉल्यूम कितनी है बेटा 100 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया, आंसर बेटा कितना आ गया 50%। तो स्टूडेंट सी इज करेक्ट बिकॉज उसने मास सल्यूट का लिया है और सॉल्यूशन की बेटा क्या ली है, वॉल्यूम, क्योंकि हमारी नीड क्या है, मास बाय वॉल्यूम। ये देखो ना बेटा हमने यहां लिखा है, तो ये सही तरीका है, कर लीजिए कॉपी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, मैं ये हटा रहा हूं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 71। क्या कहता है क्वेश्चन, जरा पढ़ते हैं इसको। कहते हैं ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू प्रिपेयर 10% मास बाय मास सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। रमेश dissolved 10 ग्राम ऑफ शुगर। तो बेटा शुगर क्या हो गया, सल्यूट कितना हो गया 10 ग्राम इन 100 ग्राम पानी। तो बेटा वेरी गुड, पानी कौन हो गया बेटा हमारा सॉल्वेंट, कितना आ गया बेटा 100 ग्राम। तो जरा कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कैसे आ जाएगी, सल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास इनटू 100। सल्यूट कितना हो गया बेटा 10 अपॉन 10 प्लस 100 इनटू बेटा कितना आ गया 100। तो बेटा ये कितना आ गया 10 अपॉन 110 बेटा इनटू कितना आ गया 100, ये कैंसल हो गया। तो बेटा ये हमारे पास कितना आ गया 100 अपॉन 11। तो बेटा ये कितना आ जाएगा हमारे पास 9 जा, ठीक है 99 बचेगा, 1 आएगा 0.10 और बेटा ये कितना आ गया 9.9%। हमें क्या चाहिए 10%, अभी चेक करते हैं बेटा। दूसरी तरफ हमारे पास कौन है बेटा, सारिका है। लड़कियां वैसे ही बेटा कहना मानती हैं, इंटेलिजेंट भी होती है। सारिका प्रिपेयर्ड इट बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम्स ऑफ शुगर। तो सारिका से देखते हैं भाई, बात करते हैं। सारिका ने शुगर बेटा जो सल्यूट है कितना लिया 10 ग्राम in water to make 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा उन्होंने सॉल्यूशन, वाटर से सॉल्वेंट में आएगा या सॉल्यूशन, बेटा वाटर सॉल्वेंट है बेटा, लेकिन उसने कहा है कि 10 ग्राम शुगर को
पानी में डाल के सोल्यूशन 100 ग्राम बना दिया। तो बेटा अब हम निकालते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा वो क्या हो जाएगा, सोल्यूट का मास अपॉन सोल्यूशन का मास इनटू 100। तो बेटा ये कितना आ गया, 10 अपॉन 100 इनटू 100, ये कैंसिल हो गया। तो बेटा ये कितना आ गया, 10%। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है आर द टू सॉल्यूशंस ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन? नो। क्यों भाई? बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रमेश इज लेस as he took more water। क्योंकि उन्होंने पानी पूरा 100 ग्राम लिया, इसलिए बेटा उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है। कहता है कंपेयर द मास परसेंटेज ऑफ टू सॉल्यूशन। तो आपके सामने होगी बेटा कंपैरिजन। एक का 9% आ रहा है, एक का बेटा क्या आ रहा है, 10% आ रहा है ना। तो solution of Sarika is correct as per requirement and it is more concentrated than solution prepared by कौन, रमेश। आप कर लीजिए बेटा इसका आंसर कॉपी। तो बेटा लेट अस चेक हमारा लास्ट क्वेश्चन इस असाइनमेंट का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 72। कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम सल्फेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 20% मास परसेंट। तो बेटा हमें कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 20% और सोल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो बेटा मुझे पानी जो बेटा कौन है, सॉल्वेंट, मुझे उसका मास दे रखा है बेटा 100 ग्राम। इसका मतलब है बेटा सोडियम सल्फेट जो है वो बेटा हमारा क्या हो गया, सल्यूट। इसका मास निकालना है। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सल्यूट का मास अपॉन सल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास इनटू 100। मैंने आपको बताया था अगर आप यहाँ पे 20 लिखेंगे तो 100 ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा। तो सल्यूट का मास प्लस बेटा ये क्या हो गया 100 इनटू बेटा कितना हो गया 100। अब जरा मैं इसको इधर नीचे ले आता हूं तो ये हो जाएगा बेटा 20 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू सल्यूट का मास अपॉन सल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास कितना आ गया बेटा 100। 21 जा 5 जा तो 1/5 इज इक्वल टू सल्यूट का मास प्लस कितना हो गया 100। बेटा इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा, सल्यूट का मास प्लस 100, ये कितना आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ सल्यूट का मास। अब बेटा इसको मुझे इधर ले जाना पड़ेगा तो 5 टाइम्स ऑफ सल्यूट का मास माइनस सल्यूट का मास 1 टाइम विच इज इक्वल टू बेटा 100। ये आ गया 4 टाइम्स ऑफ सल्यूट का मास विच इज इक्वल टू 100। तो बेटा सल्यूट का मास कितना आ जाएगा 100 अपॉन 4, बेटा कितना आ गया 25 ग्राम। तो ये था हमारा इसका आंसर और ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। तो इस लेक्चर में हम आज इतना ही करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे।